नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। सुनो, अगर तुम्हें कभी चार्ट देखकर ऐसा लगा है कि अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगा और अगले ही पल सब कुछ उल्टा हो गया, तो यकीन मानो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही बना है, क्योंकि आज जो राज मैं खोलने जा रहा हूं वो ऐसा है जो 99% ट्रेडर्स कभी समझ ही नहीं पाते। ये वो ट्रिक नहीं है जो किसी कोर्स में सिखाई जाती है, ये वो हथियार है जो प्रो ट्रेडर्स अपने ट्रेनिंग बैटल में इस्तेमाल करते हैं। कभी गौर किया है, मार्केट तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता, तुम सोचते हो अब ये बाय है, लेकिन अगले ही मिनट कैंडल्स ऐसे पलटती है कि तुम्हारा पूरा भरोसा हिल जाता है। कभी एंट्री सही लगती है, फिर अचानक कैंसिल हिट हो जाता है, और जब एंट्री मिस हो जाती है तब मार्केट उड़ जाता है। यही मार्केट का खेल है, और इसी खेल में जीता वही है जो चार्ट को पढ़ता नहीं बल्कि महसूस करता है। देखो, ट्रेनिंग सिर्फ बाई सेल का खेल नहीं है, ये परसेप्शन और प्रिसीजन का मेल है। तुम्हें समझना होगा कि हर इंडिकेटर सिर्फ लाइन नहीं होता, वो एक इमोशन है, एक सिग्नल है जो भीड़ की साइकोलॉजी को मापता है। हर कैंडल की हर हरकत के पीछे इंसान की भावना होती है, लालच, डर, उम्मीद और पछतावा। प्रो ट्रेडर्स इन्हीं इमोशंस को डिकोड करते हैं, और इसके लिए वो रैली करते हैं पावरफुल टूल्स पर RSI, मूवी एवरेज वॉल्यूम और वेट WP। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां बिगिनर्स इन्हें सिर्फ इंडिकेटर समझते हैं, वही प्रो इन्हें डिसीजन मेकिंग कंपास की तरह यूज करते हैं। अब अगर तुम भी वो ट्रेडर बनना चाहते हो जो हर मूव को पहले से पथ ले, तो आज की ये वीडियो तुम्हारे लिए एक नया विजन बनने वाली है। अब देखो, मूवी एवरेज सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसके पीछे की डेथ को समझो। ये किसी फॉर्मूला से ज्यादा एक कहानी है, प्राइस की जर्नी की कहानी। हर कैंडल, हर मूवमेंट का औसत एक नए ट्रेंड की झलक दिखाता है, यानी सिंपल मूवी एवरेज। ये पिछले कैंडल्स की एवरेज कीमत दिखाता है, जिससे तुम्हें मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन साफ नजर आती है। जैसे ए में 50 मतलब पिछली 50 कैंडल्स की औसत चाल। जब प्राइस में 200 के ऊपर होता है तो मार्केट लॉन्ग टर्म पॉलिश होता है, और नीचे होता है तो बैरी जोन में PM यानी एक्सपेंशन मूवी एवरेज। ये SA का तेज भाई है। ये हाल की प्राइस इस पर ज्यादा वेट देता है, जिससे ये मार्केट के शॉर्ट टर्म मूवीज को जल्दी पकड़ लेता है। इसीलिए जब EMA 21 के ऊपर क्रॉस करता है तो सिग्नल साफ है, बायर्स एक्टिव है और मोमेंटम उनके हाथ में है। अब इमेजिन करो, हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हो। डेली चार्ट पर प्राइस 200 ऐसे में 1 के ऊपर है, यानी लॉन्ग टर्म बुलिश मोड। अबाउटली चार्ट पर PM और CM 21 का क्रॉस हुआ। ये शॉर्ट टर्म कंफर्मेशन है, प्राइस 21 तक पुल बैक करता है और वहीं से बाउंस देता है। अब तुम अगर इस बाउंस पर एंट्री लेते हो, स्टॉप रीसेंट स्विंग के नीचे रखते हो और रिस्क डॉट पे बोर्ड 1:2 रखते हो, तो ये ब्लाइंड एंट्री नहीं बल्कि कैलकुलेटेड स्ट्राइक होगी। लेकिन अगर तुम रैंडम ट्रेड कर रहे हो, बिना किसी लॉजिक, बिना किसी स्ट्रक्चर, तो मार्केट सिर्फ तुम्हारी कैपिटल खा जाएगा। याद रखो, मार्केट तुम्हारे इमोशन से नहीं, लॉजिक से चलता है। मूविंग एवरेज कोई जादुई मंत्र नहीं, लेकिन ये एक कंपास है जो तुम्हें डायरेक्शन देता है। अगर तुम इसे डिसिप्लिन तरीके से यूज करना सीख जाओ, तो हर बार एंट्री क्लियर, एग्जिट परफेक्ट और रिस्क डिफाइन रहेगा। ऐसे में लॉन्ग टर्म क्लैरिटी देता है, जबकि EA मैं तुम्हें शॉर्ट टर्म एंट्री और एग्जिट में प्रिसीजन देता है। और जब इन दोनों का सही कॉम्बिनेशन पकड़ लोगे, तो ट्रेड इन गैस वर्क नहीं बल्कि कैलकुलेटेड कॉन्फिडेंस बन जाएगी। यही वो सीक्रेट है जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर की स्ट्रैटेजी की बैकबोन है। अब RSI पर आओ, ये वो मिरर है जो तुम्हें बताता है कि बायर्स और सेलर्स की ताकत कितनी है। कभी तुम्हें लगा कि मार्केट अब और नहीं गिरेगा, लेकिन फिर भी गिरा, या तुम्हें लगा अब ये ऊपर नहीं जाएगा, परोड़ा चला गया। वो जो उल्टा होता है ना, वही RSI की कहानी शुरू होती है। RSI प्राइस की प्रेडिक्टेबल ET नहीं, उसके पीछे की ताकत मापता है। ये बताता है कि बायर्स कदम ज्यादा है या सेलर्स का। RSI का स्केल 0 से 100 तक होता है। अगर ये 70 से ऊपर है तो बायर्स एक्टिव है, मार्केट ही डेड जोन में है, और अगर ये 30 से नीचे है तो सेलर्स ने कमांड ले ली है। लेकिन असली मजा यहाँ है, RSI सिर्फ ओवरबोर्ड या ओवरसोल्ड बताने के लिए नहीं है, ये डाइवर्जन पकड़ने के लिए है। अब सोचो, प्राइस चार्ट पर ऊपर जा रहा है, लेकिन RSI नीचे झुक रहा है। इसका मतलब बायर्स ऊपर तो दिख रहे हैं, पर दम कमजोर हो रहा है। इसे कहते हैं बैरिश डाइवर्जेंस, यानी ऊपर की चाल बस दिखावा है, अंदर से ताकत खत्म हो रही है। और यही वो पॉइंट होता है जहां स्मार्ट ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करते हैं और न्यू ट्रेडर्स फंस जाते हैं। RSI का जन्म 1978 में हुआ। जेवेल्स वाइल्डर जूनियर ने इसे बनाया। ये वही इंसान है जिन्होंने और भी कई मशहूर इंडिकेटर्स दिए। लेकिन RSI आज भी हर प्रोफेशनल ट्रेडर की स्क्रीन पर जरूर होता है, क्योंकि RSI सिर्फ एक नंबर नहीं, मार्केट का हार्टबीट है जो बताता है कि प्रेशर किस तरफ है और कब वो पलटने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं।
अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब आइए शुरू करते हैं। अब जरा सोचो, सामने चार्ट पर प्राइस लगातार नीचे गिर रहा है, लेकिन RSI ऊपर चढ़ता जा रहा है। क्या तुम देख पा रहे हो ये सब ट्विस्ट? ये वही पल है जब मार्केट अपने अंदर की कहानी बदल रहा होता है। ये संकेत है कि सेलर्स का दम अब जवाब देने लगा है और बायर्स धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। इसे कहते हैं ब्लीच डिवर्जेंस, और ये पल बहुत बार किसी मैसिव रिवर्सल से ठीक पहले आता है। वो पल जब भी डर के मारे भाग रही होती है, लेकिन प्रो ट्रेडर्स क्वाइटली अपनी पोजीशन से तैयार कर रहे होते हैं। RSI को हर ट्रेडर अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से कस्टमाइज करता है। डिफॉल्ट सेटिंग भले ही 14 पीरियड की हो, लेकिन डे ट्रेडर्स अक्सर 7 या 9 पीरियड RSI यूज करते हैं ताकि छोटे मूव जल्दी पकड़ सके। वहीं स्विंग और पोजीशन ट्रेडर्स 21 या 28 पीरियड RSI इस्तेमाल करते हैं ताकि ब्रॉडर ट्रेंड को पहचान सके। क्योंकि मार्केट सिर्फ ऊपर या नीचे नहीं चलता, वो लेयर्स में चलता है और हर लेयर की अपनी हार्ट बीट होती है। RSI की खासियत है इसकी सिंप्लिसिटी। एक नजर में समझा जाता है कि बायर्स और सेलर्स में किसकी पकड़ भरी है, और इसकी यही क्लैरिटी इसे हर टाइम फ्रेम पर काम करने वाला टूल बनाती है। लेकिन ध्यान रखो, हर टूल की अपनी सीमा होती है। RSI डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी को प्रोसेस लिए पसंद करते हैं क्योंकि ये रिवर्सल का सबसे मजबूत संकेत देती है। मगर लिमिटेशन ये है कि अगर ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है तो RSI काफी देर तक ओवरबोर्ड या ओवरसोल्ड रह सकता है। बुल रन में RSI 70 के ऊपर टिके रहना कोई सरप्राइज नहीं। ये स्ट्रेंथ का सबूत है, एग्जॉशन का नहीं। अगर तुम सिर्फ RSI देखकर बाहर निकल जाओगे तो स्ट्रांग ट्रेंड की पूरी मिस कर दोगे। प्रो ट्रेडर्स RSI को अकेला नहीं छोड़ते, वो इसे मूविंग एवरेज एस वॉल्यूम और सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ ब्लेंड करते हैं। क्योंकि अकेला RSI तुम्हें सर ऑफिस दिखाता है पर कॉम्बो देता है फुल एक्सरे विजन जो बताता है मार्केट के अंदर किसकी ताकत बढ़ रही है, बायर्स की या सेलर्स की। अब मान लो निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर है, RSI 82 तक जा चुका है और वहां एक कैंडल बन रही है, साथ में वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है। अब ये सेटअप लाइन नहीं बल्कि हाई प्रोबेबिलिटी वाला सिग्नल है। लेकिन अगर RSI 25 पर है और प्राइस इस ट्रांसपोर्ट जोन पर है और साथ में बुलिश कैंडल बनती है, तो ये वही पल है जब स्मार्ट ट्रेडर्स का ये मत से बाय करते हैं। RSI तुम्हें केवल लेवल्स नहीं बताता, वो तुम्हें बताता है स्ट्रेंथ की शिफ्टिंग। 70 के ऊपर ओवर बॉन्ड, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। ये टैक्स बुक बातें हैं, लेकिन डाइवर्जेंस वो कहानी है शैडो की जो दिखती नहीं पर असल गेम वही चलता है। जब प्राइस नीचे गिर रहा हो लेकिन RSI ऊपर जा रहा हो, बायर्स क्वार्टरली पावर ले रहे होते हैं, और जब प्राइस ऊपर जा रहा हो लेकिन RSI नीचे झुक रहा हो, बायर्स की ताकत खत्म हो रही होती है। यानी RSI सिर्फ सिग्नल्स नहीं देता, मार्केट के भावों का निचोड़ दिखाता है। अब सवाल उठता है, RSI के बाद अगला हार्ट बीट कौन है? वो इंडिकेटर जो सिर्फ ट्रेंड नहीं बताता, मोमेंटम भी रिवील करता है। वो जो बायर्स और सेलर्स की फसल को एनर्जी के स्तर पर मापता है, उसका नाम है MCD मूवी एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। MCD को समझना आसान है पर उसकी गहराई में छिपा है मार्केट का असली DNA। ये दो मूविंग एवरेज के आपसी रिश्ते को मापता है। जब वो एक दूसरे से दूर होते हैं तो डाइवर्जेंस होता है, यानी मोमेंटम बढ़ रहा है। जब पास आती है तो कन्वर्जेंस यानी स्पीड घट रही है। इसका मतलब मार्केट अब या तो पोज लेगा या फिर ट्रेंड रिवर्सल की तैयारी में है। MACD 4-3 कंपोनेंट से बना होता है। पहला MACD लाइन फास्ट में और सलोनी EMA का फर्क, दूसरा सिग्नल लाइन ACD लाइन का स्मूथ वर्जन जो उसे रिफाइन करती है, तीसरा हिस्टोग्राम जो बताता है दोनों के बीच की दूरी यानी मोमेंटम की। ब्रीदिंग स्पेस अभी इमेजिन करो, MACD लाइन और सिग्नल लाइन ऊपर क्रॉस करती है तो ये बाइंग मोमेंटम का संकेत है, और जब नीचे क्रॉस करती है तो ये सेलिंग मोमेंटम का इशारा। इतना ही नहीं, हिस्टोग्राम तुम्हें बताता है कि ट्रेंड कितना स्ट्रांग है। जितना बड़ा हिस्टोग्राम उतनी तेज मार्केट की दौड़। अगर चार्ट पर प्राइस ऊपर जा रहा है, MACD लाइन और सिग्नल लाइन ऊपर है और हिस्टोग्राम भी हरा और लंबा है, तो बायर्स फुल कंट्रोल में है। लेकिन जैसे ही हिस्टोग्राम सिकुड़ना शुरू करता है, समझ जाओ बायर्स की ताकत घट रही है। रिवर्सल करीब है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है पर MACD हिस्टोग्राम नीचे जा रहा है तो बायर्स कमजोर पड़ रहे हैं। अगर प्राइस नीचे गिर रहा है लेकिन MACD ऊपर उठ रहा है तो सेलर की पकड़ ढीली हो रही है। इन्हें कहते हैं और बेस्ट इनवर्जेंस, और यही वो संकेत है जो रिवर्सल से पहले दिखाई देते हैं। में CD तुम्हें ट्रेंड, मोमेंटम और रिवर्सल तीनों की कहानी सुनाता है। हर मार्केट, हर टाइम फ्रेम में इसका जादू चलता है, पर याद रखो ये भी एक लैग इंडिकेटर है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में ये भी कभी कभी देर से संकेत देता है, इसलिए इसे अकेला मत छोड़ो। RS साइंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस और मूविंग एवरेज एस के साथ मिलाओ।
तभी बनेगा वो डेली कॉम्बो जो हर सेटअप को क्रिस्टल क्लियर बना देगा। अब जरा सोचो, कोई एबीसी स्टॉक का डेली चार्ज प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, एमसीडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर और हिस्टोग्राम फुल स्ट्रेंथ में ट्रेंड सॉलिड है, लेकिन जैसे ही हिस्टोग्राम सिकुड़ता है और लाइंस एक दूसरे के पास आती है, समझ जाओ अब मोमेंटम फेड हो रहा है। बायर्स प्रॉफिट बुकिंग करने वाले हैं, यानी ये पल्स सिग्नल है। अब मार्केट शायद बॉस ले। अगर आप इस तरह के एजुकेशनल मार्केट कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारा मकसद है कि हर व्यूअर बिना किसी स्पेकुलेशन या प्रोडक्शन के मार्केट को साइंटिफिकली और सेफली समझना सीखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।